हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच आउटडोर। दोस्तों, स्निच आउटडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड और बिजनेस के बारे में। जैसा कि मुझे क्वेरीज आती रहती हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर मुझे ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है। ब्रांड नहीं, वो बिजनेस बनता है। अभी ब्रांड और बिजनेस के बीच में डिफरेंस क्या है, इसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से ब्रांड बनाना है। देखो, मार्केट में यहाँ पर अभी कुछ वक्त पहले एक टीवी पे शो आया, शार्क टैंक। उसमें एक आदिल कादरी अपना ब्रांड लेकर के आए। उसके बाद मार्केट में, परफ्यूम की मार्केट में ऐसा बूम आया कि हर किसी को परफ्यूम बिजनेस करना था, क्योंकि वहाँ पर देख के लोगों की आंखें खुल गई कि इस बिजनेस में इतना बड़ा मार्जिन है। फिर उसके बाद लास्ट सीजन जो चल रहा है उसमें एक और नया ब्रांड आया, AM5। ठीक है, उसको भी देखा तो और ज़्यादा बूम आया। लेकिन अब इस बूम के पीछे का रीज़न क्या है? इंडिया के अंदर ये जो ब्रांड्स है ना, ये सारे के सारे मार्केट से वही कलोन उठा करके उसका परफ्यूम बना करके बेच रहे हैं। पर क्या होता है ना कि जब वही भेड़ चाल में भी आप चलते हो ना, तो आप भी वैसे ही कॉमन होते हो। मार्केटिंग के दम पर आप कितना ही सेल कर लोगे, लेकिन उसकी एक लिमिट है। लेकिन अगर आपको सच में एक ब्रांड बनाना है जो हाई एंड क्वालिटी वर्ल्ड क्लास का ब्रांड हो, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है आप अपनी एक नई, एक अलग हट के एक खुशबू को मार्केट में इंट्रोड्यूस करो। एक ऐसी खुशबू जो आपके क्लाइंट या आपके कस्टमर उसे सबसे ज़्यादा पसंद करें, लोग स्मेल करते ही पागल हो जाएं। जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड शैनल 5, क्रीड, एवेंटस, ये सारे परफ्यूम हैं जो बिल्कुल अपने आप में इकलौते हैं और बाकी सब उसका कलोन बना रहे हैं। लेकिन किसी ना किसी ने तो उस फ्रेग्रेंस को मार्केट में लॉन्च किया होगा। आज देख लो कि वो ब्रांड की सेलिंग क्या है। आज शैनल 5 की बात कर रहे हैं तो हर 30 सेकेंड में एक शैनल 5 की एक बॉटल बिकती है। क्या कलोन बेचने वाले हर 30 सेकेंड में किसी एक फ्रेग्रेंस को बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे। उसके लिए चाहिए होता है रेगुलेशन लाना, एक ऐसा रेगुलेशन जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो। जैसे शैनल 5 की बात करी, इसकी आगे मैं स्टोरी भी आप लोगों से शेयर करूंगा कि कैसे गलती से ये परफ्यूम बन गया और इसके अंदर क्या नया इंट्रोड्यूस किया गया। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी एक नई फ्रेग्रेंस को बनाने के पीछे का जो एक प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। देखो, जब भी आपके माइंड में अगर आप बनाना चाहते हो ना इस तरह की फ्रेग्रेंस, तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कैटेगरी, कि आपको किस कैटेगरी का परफ्यूम बनाना है। वुडी, फ्रेश, एक्वेटिक, किस तरह का। आपका जो कस्टमर है वो किस रेंज का होगा, जो 500 रुपये की खुशबू खरीदता है वो, या जो 5,000 की खरीदता है वो, या 50,000 की जो खरीदता है वो। लग्जरी, ठीक है, या तो सस्ता। जैसा भी ब्रांड बनाना है आपको अपना कस्टमर तय करना पड़ेगा कि आपको कहाँ बेचना है। सबको आप एक चीज़ नहीं बेच सकते। फिर इसके बाद बारी आती है खुशबू बनाने की, तो उसके लिए चाहिए आपको एक परफ्यूमर। अभी परफ्यूमर जैसे मैं भी यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूलाज बना करके देता हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो ये फॉर्मूलाज वो कैटेगरी के नहीं हैं जो आपको एक नई खुशबू बनाने में मदद करें। उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो किस तरीके से होता है उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखो, अगर आपको एक नई फ्रेग्रेंस बनाना है तो उसके लिए एक परफ्यूमर आपको हायर करना पड़ेगा। अभी परफ्यूमर हायर कैसे होगा, परफ्यूमर की फ़ीस क्या होती है? परफ्यूमर आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन जो उनकी फ़ीस होती है वो 40-50 हज़ार से लेके 2 से 3 लाख रुपए तक एक सिंगल खुशबू बनाने की होती है। तो आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, मैं इतने सस्ते रेट में फार्मूला आप लोगों को कैसे प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखो, पहले समझो फार्मूला बनता कैसे है। ये जो मैं फार्मूला देता हूँ आप लोगों को, ये एक रोड मैप है। लेकिन असल में परफ्यूमर जो फार्मूला बनाते हैं वो इस तरीके का नहीं होता। आप अपने परफ्यूमर को हायर करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, उनसे फ़ोन पर बात करें या मीटिंग करें, आप उनको अपना ओरिएंटेशन बताएं कि आपको किस कैटेगरी का, किस फ्रेग्रेंस फैमिली का परफ्यूम चाहिए, आपके उसके पीछे इमेजिनेशन क्या है, किस किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, उसकी कॉस्ट आप क्या रखने वाले हो, आपको कितने रुपए में तैयार चाहिए वो परफ्यूम। ठीक है, इतने से ज़्यादा की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ये सारी डिटेल आप उससे शेयर करते हो, तब वो आपके लिए फॉर्मूला सेट करता है। 3, 4 या 5 बैच या हो सकता है 10 बैच अलग अलग कैटेगरी के वो बनाए, अलग अलग तरह से इंग्रेडिएंट्स को ऊपर नीचे करके वो बनाए। 10 बैच वो आपको भेजेगा, आप उसे चेक करोगे, उसमें से आपको कोई पसंद आता है
या नहीं आता है, किसी में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप वापस उसे रिटर्न भेजोगे उस बैच को थोड़ा सा अपने हिसाब से और ज़्यादा एडजस्ट करवाने के लिए। फिर वो उसको एडजस्ट करेगा, तब आपको भेजेगा, तब जा करके एक फॉर्मुलेशन डिसाइड होती है। उसके साथ में फिर चाहिए होते हैं कुछ सर्टिफिकेट, और इसी के साथ डिसाइड होता है कि आपके परफ्यूम का कलर कैसा होगा, उसका सेपरेशन कैसा होगा, उसका लॉन्जेविटी कैसी होगी, प्रोजेक्शन कैसा होगा, किस टाइप का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद में बारी आती है कुछ सर्टिफिकेट की, जिसमें सबसे पहला सर्टिफिकेट होता है एक फार्मूला रेडी होने के बाद में इफ्रा की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसलिए इसे इफ्रा से सर्टिफाइड कराना पड़ता है। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछते हैं कि सर क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, भाई यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जीएसटी लेना है और आगे मार्केट में सेल करते रहना है। आप अपने सीए से पूछते हो, सीए इस मार्केट का नहीं है, वो सिर्फ आपका काम देख सकता है, आपका जो बजट है, जो आपका जीएसटी है या फिर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो उनमें देख सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट तब चाहिए जब आप एक नई खुशबू बना रहे हो, उसे इफ्रा से सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपका लेबल है उसको भी सर्टिफाइड कराना पड़ता है। फिर आपको चाहिए एसडीएस। एसडीएस क्या होता है? एसडीएस होता है सेफ्टी डाटा शीट, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट कितना सेफ है स्किन के लिए, कि कितना हार्मफुल कितना है, कितना सेफ है, क्या एलर्जी हो सकती है या नहीं, ये सारी उसमें जांचें होती हैं। उसके बाद आपको चाहिए सीओए, ठीक है। सीओए क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। यहाँ पर आपके परफ्यूम के हर एक इंग्रेडिएंट को अच्छे से एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर ये सर्टिफिकेट होने के बाद में फाइनल होता है। उसके बाद आपका और आपके परफ्यूमर के बीच में एक एनडीए साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर, ठीक है, कि वो जो फॉर्मूला है वो परफ्यूमर किसी और के साथ ताकि शेयर ना कर पाए, वो खुशबू सिर्फ आपकी ही रहे, इसलिए एनडीए साइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तब जा करके एक परफ्यूम की नई खुशबू जा करके तैयार होती है, फिर चाहे वो अतर हो या स्प्रे वाला आपका अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम हो। फिर आप वो फॉर्मूला उठा करके देते हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, जो उसे बल्क में ब्लेंड करता है, वो होते हैं ब्लेंडर्स। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मशीनरी होती है, मशीनरी में आपका केमिकल्स जाते हैं, वो अच्छे से ब्लेंड होते हैं, फिर बॉटल फिल होती हैं, फिर मैसरेशन होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग से निकल के फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ही पैसे का गेम है, बहुत ही कम पैसे में नहीं हो जाएगा, इसलिए इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस जो भी नीचे छोटे जितने भी वेंडर्स हैं वो सारे हम आप यहाँ पर इंस्पायर्ड परफ्यूम पर ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक चीप और सस्ता तरीका है। अब बात करते हैं जो मैं फार्मूला आप लोगों को बना करके देता हूँ। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं फार्मूला बना के देता हूँ वो एक, समझ लो कि एक रास्ता है कि आप उससे आप अलग अलग परफ्यूम बना सकते हो। आज ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है कि मेरी जो बुक है ना, बुक में मैंने डिटेल में चीज़ें को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, समझाया है कि किस तरह से आप एक नई खुशबू बनाओगे और किस तरह से एक कलोन तैयार करोगे। फ्यूजन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, आपने अगर वो पूरी बुक को रट डाला है ना, तो आप कुछ भी बनाओगे, आप एक परफ्यूमर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक बार बुक पढ़ोगे और आप बना लोगे। उसके लिए ज़रूरी है बुक पढ़ने से आपको समझ आती है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, किस तरह से हमें काम करना चाहिए। क्योंकि 99% जितने भी लोग कलोन बना रहे हैं बिजनेसेस में, वो सब गलत तरीके से ही बना रहे हैं। बुक पढ़ने के बाद आपको असल चीज़ें समझ में आती हैं, उसके बाद आप करते हो प्रैक्टिस। ये कई साल की भी हो सकती है, पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसी तरह से अभी कुछ टाइम पहले मेरे क्लाइंट ने मेरी बुक लिया, उसको पढ़ा, उसको समझा, कुछ उसके माइंड में क्वेश्चंस थे, उसने मुझे व्हाट्सअप किया, मैंने व्हाट्सअप से पे उससे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में उसने एक ब्लेंड रेडी किया। फर्स्ट टाइम पे जो ब्लेंड अच्छा नहीं बना, फिर उसने दूसरा ब्लेंड रेडी किया, लेकिन वो थोड़ा वही होता है ना कि कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं। वो ब्लेंड उसका इतना प्यारा बना कि उसका एक 10 ml का बैच मुझे उसने स्प्रे बॉटल में डाल करके भेजा, और मैंने जब उसे ट्राई किया ना, तो सच बताऊं, मैं एक ही बार में पूरा मैंने 10 ml खर्चा कर दिया, इतना ज़बरदस्त बना था वो, ठीक है।
लेकिन क्या है कि उसने फार्मूला सेट किया, उसके बाद प्रैक्टिस करी अलग अलग बैच, यानी कि सेकंड जो खुशबू बनी ना, तो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं बन गई। सेकंड खुशबू बनाने के लिए उसने 20 अलग अलग बैच तैयार किए थे। यानी कि जब फार्मूले में रेशियो को हम लोग डिसाइड करते हैं ना, तो उस रेशियो को ऊपर नीचे करके 20 अलग अलग तरह के बैच डिसाइड बनाए, और सबको उसने एक कोड नंबर दिया, और वो एक पेपर के ऊपर वो कोड नंबर की पूरी फॉर्मुलेशन थी 20 की 20। तो इस तरीके से काम होता है। तो बुक आपकी कहाँ पर मदद कर सकती है, आप समझदार हो, समझ गए होंगे कि बुक आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, और उस बुक के साथ में आप क्या करने वाले हो। अब उसका नेक्स्ट कदम है कि इसको मैन्युफैक्चर कैसे करा जाए। अभी स्टार्टिंग फेज है, बजट लो है, तो वो अपने हाथ से मैनुअल कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका बजट आएगा वैसे वैसे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ भी जाएंगे। अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी उन्होंने जीएसटी अप्लाई किया है, ब्रांड नेम भी रजिस्टर नहीं किया है। हो सकता है अभी ब्रांड नेम डिसाइड भी नहीं है, हो सकता है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर वो इस चीज़ को अचीव कर लें और मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दें एक ऐसी नई खुशबू जो पूरे इंडिया में धमाल मचा दे। और हो सकता है बाहर भी, क्योंकि बिजनेस देखो धीरे धीरे बनता है, एक दिन में एक रात में चीज़ें नहीं हो जाती। तो ये था मेरा इस वीडियो बनाने का सबसे मेन सबब, कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि जो लोग व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे मांगते हैं कि सर क्या बुक के अंदर फॉर्मूले हैं, मुझे फॉर्मूले वाली बुक चाहिए। तो सर अगर फॉर्मूले होंगे भी तो आपके कोई काम नहीं आएंगे, पहले आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीखते हो, सीखने के बाद में आपको नहीं समझ में आ रहा, तब आप मुझसे फॉर्मूला बनवा सकते हो, और उस फॉर्मूले के अलग अलग बैच बनाओ, अलग अलग बैच ऊपर नीचे करके बनाओ, और उसको यहाँ पर चेक करो कि कहाँ पर क्या कमी आ रही है। जब आप खुद से चीज़ों को करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे। अब अगर फॉर्मूले के साथ में बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे बैच भी चाहिए, यानी कि बना बनाया आपका केमिकल भी चाहिए, जो फार्मूला आप डेवलप करके दे रहे हो मुझे पीडीएफ में, ठीक है, तो बैच भी मिलेगा। लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए 3-4 हज़ार 5,000 रुपये में फॉर्मुलेशन बना देता हूँ, वो कॉस्ट में वो बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल मार्केट में फ्री में तो नहीं आता, रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करना पड़ता है। तो जैसे मैं रॉ मटेरियल को परचेज करूंगा, अब एक फार्मूला बनाने के लिए बेस नोट होता है, टॉप नोट होता है, हार्ट नोट होता है, हर नोट के अंदर 5-5 6-6 तरह की चीज़ें जाती हैं। कुल मिलाकर के एक फार्मूला बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 10 से 15 चीज़ें तो चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए। अब वो इंग्रेडिएंट मैं मार्केट से खरीदूंगा, अभी वो महंगा इसलिए पड़ेगा। सपोज करो मुझे अमरॉक्सन की ज़रूरत है, अभी अमरॉक्सन मुझे यहाँ पर यूज़ करना है सिर्फ 5 ड्रॉप, ठीक है, वो भी 10% की डाइल्यूशन में, लेकिन मार्केट में तो 100 ml मिलेगा ना, तो उसकी कॉस्ट लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर कॉस्ट रॉ मटेरियल की ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी आप अगर बैच चाहते हो तो हर पर फार्मूला की कॉस्ट भी उसी हिसाब से होगी, तो वो भी फॉर्मुलेशन बन सकती है। आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्कस करेंगे आपकी इमेजिनेशन, आपकी कॉस्टिंग, आपका कस्टमर बेस, आपकी कैटेगरी, सब कुछ समझने के बाद में मैं वो चीज़ आपके लिए तैयार कर सकता हूँ। उसके लिए वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, अलग से उसके लिए बात करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में और आगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर चैनल 5 के बारे में बताया, तो चैनल 5 मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जो मैंने इतनी देर से यहाँ पर बताया, ये चीज़ें आपको समझ में आ पाए, पूरा प्रोसेस समझ में आ पाए। तो चैनल 5 एक गलती से बना हुआ परफ्यूम है। गलती से कैसे बना, उसके लिए मैं आप लोगों को देखो मोटी मोटी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ऐसे स्टोरी सुनाने बैठूंगा तो 2 घंटे की वीडियो में जाके कंप्लीट होगी। देखो इंग्लैंड में बहुत टाइम पहले सन 1991 या 2 कुछ ऐसे ही साल था, मुझे ठीक से याद नहीं है अभी साल कौन सा था। तब उतने टाइम पर मतलब इंग्लैंड में जो फैशन था कपड़ों का, वो बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहने जाते थे, वुमेन के भी मेन के भी। तो वहाँ पर एक लेडी थी कोको शेनेल, उन्होंने वहाँ पर उसको रेवोल्यूशन लेकर के आई और वहाँ पर एक लूज कपड़ों का फैशन इंट्रोड्यूस किया, जिसको एक ब्रांड बनाया। फिर उसके बाद 1991 या 2 में जो भी साल था, उसमें उन्होंने परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर उतरने की सोची कि परफ्यूम में भी लॉन्च करेंगे हम। तो उसके लिए उन्होंने एक परफ्यूमर हायर किया। परफ्यूमर हायर करने के बाद, परफ्यूमर रशिया का था वो, अभी नाम मुझे याद नहीं है, कुछ रॉबर्ट करके कुछ नाम था, लेकिन कुछ तो नाम था। तो परफ्यूमर हायर किया, परफ्यूमर से अपनी इमेजिनेशन बताई, क्या उनकी डिमांड थी। उनको चाहिए था एक ऐसा परफ्यूम जो कि ना तो फूलों की खुशबू दे, ना तो एक्वेटिक खुशबू दे, ना ही वो इस तरह के जो नॉर्मल परफ्यूम होते हैं वैसा नहीं चाहिए। उनको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जो एक
विमेन पावर को इंट्रोड्यूस कर सके, क्योंकि इंग्लैंड में उस ब्रांड ने ये वहाँ पर बता दिया कि विमेन सिर्फ खूबसूरत नहीं दिख सकती, विमेन आपको स्ट्रांग वुमेन भी देखने को मिल सकती हैं। तो एक स्ट्रांग वुमेन का जो कैरेक्टर है उसको डिफाइन करती हुई खुशबू होनी चाहिए। तो वो पूरा एक इमेजिनेशन बताया। उस परफ्यूमर ने फॉर्मूला बनाया, 3, 4, 5, 6 या 10 तरीके के उसने बैच बनाए छोटे छोटे, और उन बैच में उसने पहली बार, मतलब परफ्यूमरी में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पहली बार यूज़ हुआ एल्डिहाइड, जो कि एक सोपी टाइप की एक फ्रेगनेंस देता है। और जो उसने फार्मूला सेट किया, फार्मूला सेट के अपने असिस्टेंट को दिया कि इसके 10 बैच बना करके लाओ। उसने क्या किया, गलती से एक बैच में एल्डिहाइड ज़्यादा पड़ गया। अब वही जो उसने स्मेल किया ना, तो उसने पसंद किया वही वाला जिसमें ज़्यादा पड़ गया था, और फिर उसे बैच का जो नंबर था ना, वो बैच नंबर 5 था, जिस बैच में एल्डिहाइड ज़्यादा पड़ा था। और फिर वही जब वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जब ये बना, ये सारा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में जब उसे नाम दिया गया तो नंबर 5 का ही नाम दिया गया। तो शैनेल नंबर 5 यही उसका नाम है। तो ये थी एक स्टोरी जो जर्नली मोटी मोटी मैंने आप लोगों को बताई। इसके बताने के पीछे का मकसद यही था कि ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए कि किस तरह से परफ्यूम डिज़ाइन होते हैं। अभी मैं आप लोगों को फॉर्मूला बना करके देता हूँ। बहुत से मैं फॉर्मूले बना चुका हूँ, मैं 1000 से ज़्यादा फॉर्मूले बना चुका हूँ परफ्यूम के अतर के, और उन फॉर्मूलों के ऊपर लोगों ने बनाया भी है, क्रिएट किया है। कुछ लोगों से बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, कुछ लोगों से क्या होता है कि वो फर्स्ट टाइम पे बनाते हैं और उनके रेशियो में 19-20 हो गया, या उनको जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो उस तरह से निकल करके नहीं आ पाया, तो उनको लगता है कि ये नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ये सब बेकार है, बकवास है, छोड़ दो। पर ऐसा नहीं है। आप उसी फॉर्मूले के रेशियो को थोड़ा, आपको आपने स्मेल करके देखा उसमें वुडीनेस ज़्यादा है, आपको चाहिए था फ्लोरल अकॉर्ड ज़्यादा, तो आप थोड़ा वुडीनेस को कम करो, फिर ठीक है, उसके जो नंबर है रेशियो को उसको कम ज़्यादा करके एडजस्ट करो, और कई बैच बनाओ, उसको मेसरेट करो। मेसरेट करने के बाद चेक करो, आपको कोई ना कोई एक अच्छे बैच में एक अच्छी फ्रेगनेंस मिल ही जाएगी। और 50-100 फार्मूले बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक फार्मूला यानी एक फ्रेगनेंस भी आप अगर बना ले गए ना, तो आपका ब्रांड कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यानी मार्केट में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे अपनी खुद की एक नई खुशबू को इंट्रोड्यूस करके। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको इंग्रेडिएंट्स की मेकिंग की, ब्लेंडिंग की, लेयरिंग की, हर चीज़ की जानकारी अच्छे से होना। अभी ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, आप चाहे कितनी भी वीडियोस देख लो, आप नहीं सीख पाओगे। इसको सीखने के लिए मैंने बनाया है एक कोर्स जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, जिसको आप पढ़ करके सीख सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में बनाने का रीज़न ये था कि किसी भी चीज़ को आजकल सिखाने का ज़रिया है एक वीडियो। वीडियो बहुत ही आसान है, लेकिन मैंने इसे पीडीएफ फॉर्मेट में क्यों बनाया है उसके पीछे का रीज़न है। ये जो परफ्यूमरी का काम है ना, ये ड्रॉप्स में बिल्कुल छोटी छोटे रेशियो में है, ये एक वीडियो में सुन करके नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरा लिखा हुआ चिट्ठा होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया। अगर आप भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो कि, तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, कलोन भी अगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, कैसे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट मुझे परचेज करने पड़ेंगे, ये सारा जो आपके माइंड में भरा हुआ है ना, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही बुक के साथ में, ठीक है। और आप सीख जाओगे, अपने हाथ से चीज़ों को करने लग जाओगे, लाखों रुपए दूसरों के ऊपर खर्चा करने से बच जाओगे। इसीलिए आप इसे अगर परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, और वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ पे दी गई है, वेबसाइट पर जा करके भी इसे आप परचेस कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।